शादी एक ऐसा खुशनुमा पल होता है जो हर एक इंसान की ज़िंदगी में आता है। मेवात इलाके में बहुत सारी शादियाँ हुई, शाही शादियाँ हुई, जिनमें खूब यानी कि सारा दान दहेज दिया गया, जिसमें कई सारी गाड़ियाँ दी गई, किलो के सोने दिए गए और करीब 51 लाख कहीं 81 लाख की नकदी भी दी गई। लेकिन हाल ही में एक और शादी हुई है जो कि भिवाड़ी के बिलाहेड़ी गांव से आई है। हाजी रमजान सरपंच हैं, उनके जो सुपुत्र हैं यानी पूर्व पार्षद हैं हाजी रमजान, उनके सुपुत्र हैं वकील जी, और उनकी जो बारात आई है वो आई है फिरोजपुर झिरका के घाटा शमशाबाद में। जैसे ही हेलीकॉप्टर घाटा शमशाबाद के जंगलों में उतरा तो पीछे आप देखेंगे कि किस तरीके से गाँव और आसपास के जो इलाके की जनता है वो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए यहाँ पर उनकी भीड़ उमड़ गई है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो दुल्हे हैं, दुल्हे के पिता से, और जानेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जिसको लेकर के ये लोग अपने बेटे के जो दुल्हे हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया गया और यहाँ पर वो लोग आए हैं। सबसे पहले तो जो पूर्व पार्षद है हाजी रमजान जी है, तो ये आपका कौन से नंबर का लड़का है? ये तीसरा नंबर का लड़का है जी मेरा, और मेरी दिली तमन्ना थी ये लड़के को हेलीकॉप्टर में बिठाना। अच्छा। अल्लाह ने आज मेरी दुआ कबूल कर ली और बड़े खुश थे आप? जी बड़ी खुश था। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने कैसे इसका अरेंजमेंट किया है, कहाँ आप लोग गए, कहाँ से आप लोगों ने? ऐसा जी ये नोएडा से करा था हमने, और पूरी प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो पूरी करी है, हरियाणा और राजस्थान से भी, तभी आया है तब जाकर जी आए। अच्छा आपके जो लड़के हैं वकील साहब जो दुल्हा हैं, जी अच्छा क्या हुआ है उनका, मतलब कि पढ़ाई लिखाई में क्या है? ऐसा जी अभी जॉब क्या कि 12वीं में अब कर रहा है, 12वीं अब फिलहाल जी प्लस टू। लड़की क्या करती है? लड़की 10th क्लास पढ़ी हुई है। 10th क्लास जी। अच्छा लड़की वालों की तरफ से कोई डिमांड थी क्या? नहीं मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैंने एक चांदी का सिक्का से मेरा लड़का रोका था। मेरी प्यार मोहब्बत थी, मेरी बच्ची मेरे पसंद आई मेरी बेटी, और हमने रिश्ता जोड़ लिया। अच्छा कितने मिनट का सफर तय करने के बाद आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? कितनी देर आसमान में घूमे? आसमान में तो जी कम से कम आधा घंटा लग गया घूमने घामने में, लेकिन हम तो बाई रोड आए हैं, और जो हमारा बेटा है जो हेलीकॉप्टर से लैंड किया है। जी वकील साहब बड़े खुश होंगे आप तो? जी मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरे पापा ने मेरी सारी ख्वाहिश पूरी की। अच्छा ये बताइए कि पहले कभी तमन्ना थी कि भाई हेलीकॉप्टर में ही जाना है? जी मेरे पापा ने कहा 3 लड़कों में से एक लड़का मेरा हेलीकॉप्टर में जाएगा, मैं आ गया। आप आए हैं तो अपने पापा को क्या कहेंगे, क्योंकि इतना अच्छा गिफ्ट यानी कि हर किसी को नहीं मिलता है? जी मैं अपने पापा को खुशी हूँ, मेरे पापा ने मेरे सारे सपने पूरे किए। चलिए है यहाँ पे, चलिए आपको दुल्हन से मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए दुल्हन है जो कि हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर रही हैं, और वो कुछ ही देर बाद में इस हेलीकॉप्टर में बैठ कर के अपने जो ससुराल है वहाँ पहुँचेंगी बिलाहेड़ी। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये एक ऐसी शादी है जो लगातार चर्चा में बनी हुई है। मेवात इलाके के लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेगा, उसके बाद में दुल्हन को लेकर के बिलाहेड़ी गांव पहुँचेंगे। हमको 21,000 रुपए दिए जी, निकाह पढ़ाने वाला, जो निकाह पढ़ाने वाला जी, हमने उसको 21,000 रुपए दिए हैं, और अंगूठी दिए, दोनों कपड़े दिए जी पूरे हमने। अच्छा दहेज में क्या कुछ मिला है? दहेज में हमें कोई डिमांड नहीं है हमारी, एक चांदी का सिक्का से हमने रिश्ता लिया था। अच्छा जी वैसे अभी क्या मिला है? नहीं अभी विदा नहीं हुई हमारी बारात। जी हमारी लड़की की टाइम पूरा होता है हेलीकॉप्टर, इसलिए हमने बच्ची को यहाँ लाके वापस हम जाएंगे गाँव। तो बाद में आप लोग रवानगी होगी? जी बाई रोड जाएंगे। तो लग गया होगा? नहीं जी ऐसा कुछ नहीं, ना हमारी कोई तय है उससे पार्टी से। जो भी देगा सिर माथे पे। अच्छा लड़की के जो पिता है वो क्या करते हैं? वो तो अपने क्या जी जमींदारी है, उसे बढ़िया आदमी है। हमारा रिश्ता बेटी हमारे पसंद आ गई, और बेटी हमने रिश्ता तय कर लिया अपना, कोई ऐसी बात नहीं, डिमांड हमारी कोई नहीं है उससे जी। अच्छा दहेज के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है, तो आप दहेज के खिलाफ हैं? मतलब नहीं दहेज के खिलाफ वाली बात नहीं है, किसी के पास है तो अपने बेटे को देने के लिए कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं देने के लिए। अच्छा। हाँ मैं तो ये कहूँगा अपनी बेटी को दो अगर है तो। लोग तो बोलते हैं इसे गलत संदेश। नहीं गलत बात है, हदीस में भी ये है, चौथा हिस्सा लड़की का होता है। अच्छा। हाँ ये कुछ नहीं है ऐसा जी। अच्छा बताइए कितनी बारात लेकर आए आप यहाँ? बारात तो करीब 300 करीब आदमी है, 300 करीब आदमी करीब हैं। देखिए पुलिस प्रशासन जो मौके पर पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। आप देखें, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, और इसके अलावा जो आग बुझाने वाली मशीन है पुलिस का पूरी तरीके से चाक चौबंद है। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार उन सारे लोगों को दिखाएं जो इस हेलीकॉप्टर की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर तभी से इंतज़ार में है। और जब से इसके बारे में चर्चा की गई कि घाटा शमशाबाद में एक दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आएंगे, तभी से लगातार ये चर्चा का विषय बना जी। हेलीकॉप्टर की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बनाने के लिए फिरोजपुर झिरका का जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर मौजूद रहा, और जब से हेलीकॉप्टर आया है तभी से ये लोग तैनात थे। फिलहाल यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ गया है, तो अब
रवानगी होने वाली है। जनाब, कितने मुलाजिम थे आप लोग यहाँ पे जब आए? अब करीब 35 से 40 मुलाजिम थे। 35 से 40 मुलाजिम थे। तो कितने बजे लैंड किया यहाँ पे? ये लगभग 12 बजे लैंड किया था। 12 बजे जी। अच्छा, क्या आदेश थे? कहाँ से कोई आदेश मिला कि वहाँ हेलीकॉप्टर आने वाला है? इन्होंने डीसी साहब से परमिशन ले रखी थी जी। और इसकी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी थी, तो सुरक्षा को लिहाज रखते हुए हमने पुख्ता ड्यूटियाँ लगाई थी। तो पहले मतलब इन्फॉर्मेशन कब से थी, कितने दिनों पहले से थी? ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है, इन्होंने परमिशन लेनी पड़ती है। जिसको भी अगर कोई शादी में हेलीकॉप्टर लेके आता है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मिलती है, एसपी ऑफिस से और डीसी ऑफिस से। अच्छा, ऐसी ड्यूटी तो बहुत कम लगती होंगी जहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह आए या फिर इस तरीके से, या तो कोई सेलिब्रिटी आता है या फिर कोई नेता आता है तभी जाके ऐसी हाँ, खैर इस तरह की तो कभी कभी ड्यूटियाँ लगती हैं। किसी आम आदमी है मतलब ये? हाँ, आम आदमी। चलिए, अरविंद साहब थे जिनसे हम लोगों ने बातें की हैं और उन्होंने बताया कि 35 से 40 मुलाजिम थे जो कि ड्यूटी पर यहाँ पर लगाए गए और जब से हेलीकॉप्टर आया तभी से हम लोग सुरक्षा में तैनात थे। सर नवीन कौशिक। नवीन कौशिक जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं हरियाणा से। अच्छा, कितने हेलीकॉप्टर्स हैं आपके पास में? अभी हमारे पास फ़िलहाल 3 से 4 हेलीकॉप्टर हैं और अभी हमारा जो काम है हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, ऑल ओवर इंडिया में है और महाराष्ट्र में भी हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अच्छा, कैसे भेजते हैं? अगर किसी को रिक्वायरमेंट है हेलीकॉप्टर की, कोई शादी में, कोई ब्याह में, कोई इवेंट में, तो कैसे आप लोग देते हैं? हम ऑनलाइन के थ्रू हमारे क्लाइंट आते हैं और यहाँ पे जो किया है वो ये जो है बग्गी वाले हैं सोनू, ये दिल्ली से हैं। इन्होंने ही ये फ्लाइंग करवाई है, उन्होंने के ही ये रिलेटिव हैं। ये घाटा वाले भी उनके ही रिलेटिव हैं और ये जो आपका राजस्थान वाले हैं ये भी उनके ही रिलेटिव में हैं। अच्छा, मतलब किस हिसाब से होता है? कोई टाइमिंग के हिसाब से होता है या फिर यानी कि एक बार यानी कि आने जाने का होता है? क्या है डिस्टेंस के हिसाब से? वो टाइमिंग के ऊपर होता है और डिपेंड करता है क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट मोस्टली डोली के लिए भी मांगता है, बारात और डोली दोनों के लिए भी मांगता है, तो उसके क्लाइंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मोटा मोटा अगर कुछ आइडिया बताएंगे आप, क्या कुछ चार्ज होता है? आइडिया देखिए डिपेंड करता है आपको कितने टाइम के लिए चाहिए। ठीक है, हेलीकॉप्टर आता है आपका 65,000 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग भी, 95,000 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग भी, 1,25,00,000 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग ही। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा हेलीकॉप्टर चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपको 3 सीट वाला चाहिए या 5 सीट वाला चाहिए या 7 सीट वाला चाहिए, वो डिपेंड ऑन क्लाइंट। अच्छा, तो इसके लिए जो मतलब कि परमिशन वगैरह किसके हाथ में होती है? परमिशन जो है वो क्लाइंट के हाथ में होती है क्योंकि क्लाइंट की लोकल क्षेत्र में ही हम हेलीकॉप्टर को लेके आते हैं, तो क्लाइंट अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेता है। परमिशन के ब्याह पे ही हम हेलीकॉप्टर उतार पाते हैं, बिना परमिशन के हेलीकॉप्टर नहीं उतरता है। अगर किसी को हेलीकॉप्टर चाहिए तो कैसे आपसे संपर्क करें? क्या आपका नंबर है? डायरेक्ट हमारा जो नंबर है 9518180429। हमारी वेबसाइट है www.choppershub.com। कंपनी का नाम है चॉपर्स हब। ये हमारी कंपनी हरियाणा फरीदाबाद से है जी। आज दोबारा नंबर बताइए अपना फ़ोन नंबर। 9518180429। चलिए, ये है नवीन साहब जो कि अगर आपके रिलेशन में कोई शादी है, आपके परिवार में कोई शादी है और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य दुल्हा बनकर अगर जाए तो हेलीकॉप्टर में जाए, तो आप नवीन साहब से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपना नंबर बताया है, अपनी वेबसाइट बताई है और उन्होंने बताया कि हरियाणा के फरीदाबाद में हमारा दफ्तर है, वहाँ पर भी आकर के आप चॉपर्स हब नाम से वहाँ पर भी आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। खैर, घाटा शमशाबाद में चॉपर्स हब्स का हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा और दुल्हन को लेकर के हवा में उड़ते हुए अब बिलाहेड़ी पहुँचेंगे। खैर, जैसे ही घाटा शमशाबाद में हेलीकॉप्टर उतरा तो उसके बाद देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस प्रशासन तैनात रहा और जो परिवार के लोग थे वो भी बड़े खुश नजर आए। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।